अखबार के इस्तेमाल से बिना हाथ लगाए गंदा तरीन बाथरूम साफ करने का ऐसा जादुई तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ना आपको हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना रगड़ने, ना ब्रश मारने की जरूरत पड़ेगी। बगैर हार्पिक और तेजाब के आपका बाथरूम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। टॉयलेट को चमकाने का इतना आसान तरीका आप यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं हाउस क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, न्यू किचन टिप्स एंड हैक्स जो कि आपकी डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देंगे। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना है, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। फ्रेंड्स, आज की पहली टिप बहुत ज़्यादा बेस्ट है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आजकल बारिशों का मौसम है तो स्कूल आने जाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका बैग गीला हो जाता है, यूनिफॉर्म गीला हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा हल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एक बड़े साइज का प्लास्टिक बैग ले लेना है। इसको हम सिंपल नहीं रखेंगे, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी। आपने इतना बड़ा शॉपर लेना है कि उसके अंदर पूरा बैग आसानी से चला जाए। इस तरह से जब हम बैग के ऊपर शॉपर चढ़ा देते हैं ना तो बैग को हैंग करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम इस शॉपर को एक बैक पैक की शक्ल दे देंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि बैग के जो हैंडल्स होते हैं ना उसको निकालना है। कैंची लेके आपने हैंडल के जहाँ हैंडल्स है ना वहाँ से कट कर देना है। बस ज़्यादा आपने नीचे तक कट नहीं करना है कि ऐसा ना हो कि शॉपर नीचे से फट जाए। तो इस तरह से कट्स लगा लेने के बाद आपने इसके अंदर से हैंडल्स को निकाल लेना है। हैंडल्स को निकाल लेने से बच्चों को बैग हैंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और बैग गीला होने से भी बचा रहेगा। बारिश में गीला होने से बचने के लिए रेनकोट या फिर अम्ब्रेला का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बैग फिर भी गीले हो जाते हैं। तो आप इस तरह का टेम्परेरी जुगाड़ लगाकर बच्चों का बैग गीला होने से बचा सकते हैं। और अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप एक पैराशूट का कपड़ा ले लीजिए और उसका आप थैला बनाकर इसी तरह का एक कवर बना दीजिए। तो वो बारिश के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों के बैग्स कभी भी गीले नहीं होंगे। आपने बच्चों को बताना है कि स्कूल में एंटर होते ही शॉपर को फोल्ड करके आपने पॉकेट में रख लेना है ताकि वापसी में इसको इस्तेमाल कर सकें। आई होप कि यह आइडिया आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। हमारे घर में पुराने कपड़े तो मौजूद होते ही हैं, तो आपने क्या करना है कि एक पुरानी शर्ट लेनी है और शर्ट को आपने उल्टा कर लेना है। उल्टा कर लेने के बाद शर्ट का जो बाजू और नेक वाला साइड होता है उसको आपने बंद कर देना है। पोनी या रबर बैंड से आप इसको बांध दीजिए। उसके बाद आपने इस शर्ट को सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। ये वाटर कूलर को कवर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कवर बनकर तैयार हो चुका है। वाटर कूलर खुले में रखा रहता है जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती रहती है या पानी जो है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से ना तो कूलर के ऊपर डस्ट आएगी और पानी जो है ना वो भी ठंडा रहेगा ज़्यादा देर। तो देखिए, सिर्फ 1 मिनट में पुराने कपड़े को रीयूज़ करके हमने कवर बना लिया। ना कपड़ा काटना पड़ा और ना सिलाई करना पड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बताए हुए हैक्स अच्छे लग रहे हैं या आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। हमारा अगला आइडिया देख लेते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो भी फर्नीचर है, टेबल्स हैं, चेयर है या फिर चारपाई वगैरह है, अगर आपके घर में टाइल्स या मार्बल लगा हुआ है फ्लोर पर, फर्नीचर को खिसकाने से टाइल्स मार्बल के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। फर्श के ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े और चारपाई को हिलाने झुलाने से आवाज़ भी पैदा ना हो, उसके लिए आपने एक छोटे से सॉक्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी पुराना सॉक्स लेना है जो थोड़ा सा मोटा हो, उसको आपने पाए के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है। चाहे तो आधा आप उसको फोल्ड कर दीजिए नीचे तक। इस तरह से जो है पाया नीचे से कवर हो जाएगा और जो है ना चारपाई अगर आप हिलाएंगे या उठाएंगे तो आवाज़ पैदा नहीं होगी, ना ही फर्श के ऊपर स्क्रैचेस पड़ेंगे। बाथरूम में लगे नल या टूटियाँ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इनके ऊपर पानी के निशान जम चुके हैं। तो इनको चमकाने का बहुत ही आसान सा तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि नल को साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी आपने पूरे नल के ऊपर अच्छे से फैला देनी है और इसको 2 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। कोई भी सस्ता सा आप टूथपेस्ट लेकर रख लीजिए, वो आपको क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद स्क्रब कर लेंगे। स्क्रब कर लेने के बाद आपने इसको वॉश करना है और वॉश करके जब आप देखेंगे ना आप खुद हैरान रह जाएंगे। नल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएंगे, सारे पानी के निशान ख़त्म हो जाएंगे और एक बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। तो बहुत आसान तरीका है नलों को साफ़ करने का, चमकाने का। जैसे ही मौसम बदलता है तो बच्चों के या बड़ों के गले
गले ख़राब हो जाते हैं या गले में ख़राश हो जाती है। अगर आपके गले में ख़राश है और गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि थूक निकलना भी मुश्किल हुआ है, तो आपने ये टोटका लाजमी ट्राई करना है। आपने एक गिलास पानी लेना है पीने वाला और उसको आपने छुरी से कट कर लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कट कर लेने के बाद इस पानी को आपने पी लेना है। मेडिसिन के साथ साथ आपने इस ट्रिक को दिन में 2 से 3 मरतबा लाजमी दोहराना है। जब भी आप पानी पिएंगे दिन में, तो इसी तरह से आपने काट के पानी को फिर पीना है। इससे आपका गला जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गले में जितनी भी तकलीफ़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आजमूदा ट्रिक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं, जो कि मनी सेविंग भी है, टाइम सेविंग भी है। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना टॉवल लिया है। टॉवल जब पुराना हो जाता है तो उसको काट कर हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपने टॉवल को काटना नहीं है, बल्कि इसको हम किचन में यूज़ कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि टॉवल को फोल्ड कर लेना है और इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेना है। जितना भी बड़ा टॉवल होगा ना वो थोड़ा साइज़ में इस तरह से छोटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसका एक कॉर्नर उठाना है और कॉर्नर पर आपने चूड़ी लेनी है मेटल की। याद रखिएगा, आपने कांच की चूड़ी यहाँ इस्तेमाल नहीं करनी है, मेटल की ही चूड़ी इस्तेमाल करनी है। चूड़ी को आपने कॉर्नर के अंदर डालकर सेफ्टी पिन से इस तरह से सिक्योर कर देना है। तो ये एक हैंडल बन जाएगा। इसको आप अपने किचन में हैंग कर सकते हैं। ये हमारा किचन टॉवल बनकर तैयार हो चुका है। किचन में काम करते हुए हमें बार बार हाथ धोने और साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से अगर आप कैबिनेट्स पर या किसी हुक पर इस टॉवल को लटका देंगे तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे अपने किचन में। और अगर आपका बाथरूम का टॉवल है तो उसके लिए भी इस तरह का हैंडल बनाकर उसे बाथरूम में लटका दीजिए। बच्चे हाथ साफ करें या टॉवल खींचें, लेकिन टॉवल नीचे नहीं गिरेगा। अक्सर लोग कड़ी पकौड़ा इसलिए नहीं बनाते हैं कि इसको पकाने में 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। आज मैं आपके साथ 15 मिनट में बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी बनाकर शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पर आपके माइंड में ये बात लाजमी आ रही होगी कि 15 मिनट में कड़ी बनकर तैयार होगी तो यकीनन वो कच्ची रह जाएगी। अगर आप ये वाला स्टेप कर लेंगे, बेसन को हल्का सा भून लेंगे, तो आपकी कड़ी कभी भी कच्ची नहीं रहेगी। कड़ी को जल्दी पकाने के लिए आपने बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सपोज कि आप 1 कप बेसन इस्तेमाल करते हैं तो आपने 1.5 या 2 कप बेसन इस्तेमाल करना है। 1 पाव दही के हिसाब से मैं 3 चम्मच बेसन इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डबल बेसन लिया, यानी 6 चम्मच बेसन को मैंने तवे के ऊपर हल्का सा भून लिया। कड़ी बनाने के लिए अगर खट्टा दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कड़ी और भी ज़्यादा जायकेदार बनेगी। तो दही को मैं हमेशा एक दिन पहले ही मंगा कर रख लेती हूँ। यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर मैंने 1 पाव दही डाली है और भुना हुआ बेसन डाल दिया है। 1-1 चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर मैं एक दरमियानी प्याज, लहसुन और 2 हरी मिर्चें, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा ही डालकर ब्लेंड कर लेती हूँ। शुरू में थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। 1 और गिलास हम ब्लेंड करने के बाद डालेंगे। अच्छा, यूजुअली हम कड़ी के अंदर बेसन कम और पानी ज़्यादा ऐड करते हैं ताकि वो 1-2 घंटे तक अच्छे से पककर गाढ़ी हो जाए और नो डाउट वो कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो आज हम सिर्फ 15 मिनट में कड़ी बनाने वाले हैं, तो इसके अंदर आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है ताकि इसको ज़्यादा पकाना ना पड़े। कड़ी को हम छान लेंगे ताकि एक स्मूथ सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर इसका हमारी कड़ी का हो। छान लेने के बाद अच्छा, ये जो जितना भी बचा है ना, ये सारा गूदा प्याज का और लहसुन का, इसको आपने पकोड़ों में इस्तेमाल कर लेना है। कड़ी को मीडियम फ्लेम पर आपने पकने के लिए रख देना है और चम्मच चलाते रहना है। जैसा कि आजकल टाइम वाली गैस आती है ना, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना जो टाइम लेती हैं वो बन नहीं पाती हैं और किचन में हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कड़ी पकाने का। 15 मिनट में कड़ी आपकी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और इसके अंदर कच्चापन भी नहीं है। नमक डाल दिया है इसके अंदर और जब तक कड़ी पक रही थी तो मैंने पकोड़े भी बनाकर तैयार कर लिए थे। अच्छा, पकोड़ों का और भगार का कलर ना मैं थोड़ा सा डार्क रखती हूँ क्योंकि कड़ी में ना जब हम डालते हैं ना ये चीज़ें तो इनका कलर थोड़ा सा और लाइट हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क कलर रखती हूँ। यहाँ पर भगार के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज और साबुत गोल मिर्चें, कड़ी पत्ता और ज़ीरा और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल के भगाड़ लगा दिया था। अच्छा, कड़ी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग कड़ी के स्टार्ट में भी भगाड़ लगाते हैं और एंड में भी भगाड़ लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी अम्मी के स्टाइल में कड़ी बनाती हूँ। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके ब्लेंड कर लेते हैं और जब कड़ी तैयार हो जाती है तो ऊपर से भगाड़ लगा देते हैं। इस तरह से कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है और इंस्टेंट बनकर तैयार होगी। अब मैं आपके साथ एक बिल्कुल न्यू आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपने एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है। अगर आपके पास बड़ा कार्डबोर्ड है तो उसमें से आप एक स्ट्रेट पट्टी निकाल लीजिए और
अगर आपके पास पीसीस हैं कार्डबोर्ड्स के तो भी आप उसको कट कर लीजिए और उस स्टेपलर की मदद से आपने उसको या फिर टेप की मदद से ज्वाइंट कर लेना है कि आपने कितनी चौड़ाई रखनी है और इसे कहाँ यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपके घर का जो गेट है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यानी ज़मीन से गेट काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए आप यहाँ पर पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पट्टी की चौड़ाई भी आपने गेट के हिसाब से ही रखनी है, जितना गैप है उतनी ही चौड़ी आपने पट्टी को कट करके निकाल लेना है। और उसके बाद आपने डबल टेप का इस्तेमाल करना है। गेट के नीचे आपने छोटे छोटे से पीसेस 3-4 जगह पर डबल टेप को लगा देना है और उसके बाद इस पट्टी को आप लगा दीजिए। इस तरह से जितना भी स्पेस होगा वो कवर हो जाएगा। अगर कीड़े मकोड़े आते हैं या धूल मिट्टी आती है आपके घर के अंदर या रूम के अंदर तो वो स्पेस कवर हो जाएगी और कीड़े मकोड़े या मिट्टी अंदर नहीं आएगी। अगर आपका बेडरूम या ड्राइंग रूम का गेट है, आप उसके नीचे की स्पेस को कवर करना चाहते हैं तो इस पट्टी को अच्छा दिखाने के लिए आप इसके ऊपर वॉलपेपर या गिफ्ट पेपर को रैप कर लीजिए। इस तरह से ये पट्टी बुरी भी नहीं लगेगी, ख़राब भी नहीं होगी और स्पेस भी कवर हो जाएगी। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पुराना पिलो कवर लिया है और पिलो कवर को ना हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और ओपन वाली साइड पर आपने हैंगर को इस तरह से यहाँ पर फंसा देना है। अब ये एक ऐसा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है जिसे आप मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप अपने बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं। जितने भी मैले और गंदे कपड़े होते हैं शावर लेने के बाद आप उनको इस बैग के अंदर डाल दीजिए, या फिर इस ऑर्गेनाइज़र को आप बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बास्केट नहीं है तो आप बच्चों के टॉयज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी हेयर प्रॉब्लम और स्कैल्प प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट होती है। किसी के सर में डैंड्रफ होती है तो किसी के हेयर फॉल होता है या किसी के सर में जुएँ भी होती हैं, अक्सर बच्चों के। तो आप एक दूसरे के कॉम्ब जब यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपके हेयर में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसलिए हेयर कॉम्ब्स या हेयर ब्रशेस को टाइम टू टाइम वॉश करना या क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्ब्स को डीप क्लीन करने के लिए मैंने डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल किया है। आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिक्विड डेटॉल का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। अच्छे से वॉश करने के बाद इनको ड्राई ज़रूर कीजिएगा। अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा अगला किचन हैक देख लेते हैं फ्रेंड। जब भी हम बर्तन के अंदर दूध बॉईल करते हैं ना तो दूध बर्तन के अंदर इस तरह से जमा हुआ रह जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम ना हो इसका एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि जब भी आप दूध को बॉईल करने लगें उससे पहले आपने बर्तन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देना है। दूध में आप पानी बाद में मिक्स करें या ना करें, लेकिन आपने स्टार्ट में थोड़ा सा पानी लाजमी डालना है। उसके बाद आप इसके अंदर दूध डाल दीजिए। दूध को जब आप बॉईल कर लेंगे ना तो फिर आप देखिएगा बर्तन खाली होने पर कि दूध इसके अंदर बिल्कुल भी जमा हुआ नहीं होगा। जैसे पतीली में चिपक जाता है ना तो इस तरह से दूध चिपका हुआ नहीं होगा बर्तन के अंदर। छोटी सी टिप है लेकिन 100% वर्क करती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि दूध पतीली में ना जमे। अखबार के इस्तेमाल से बाथरूम को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाथरूम साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है या उनसे बाथरूम नहीं साफ़ हो रहा होता है। तो बग़ैर हाथ लगाए बग़ैर ब्रश मारे आप बाथरूम को कैसे इजीली साफ़ कर सकते हैं या टॉयलेट बॉल को कैसे साफ़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने अखबार को पहले पीसेस में कट कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास अखबार नहीं है तो आप यहाँ पर टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर को या अखबार को आपने काटने के बाद इस तरह से बाथरूम में अच्छे से कवर कर देना है पूरे फ्लश को। बाथरूम पे लगे पीले दागों को रिमूव करने के लिए हम एक क्लीनर बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े धोने वाले ब्लीच का इस्तेमाल किया है। ब्लीच को आपने एक स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। बिल्कुल थोड़ी सी ही क्वांटिटी हमारी इस्तेमाल होगी। अगर आप ब्लीच, हार्पिक या तेज़ाब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी मुतबादिल मैं आपको बताऊंगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सस्ते में हमारा बाथरूम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। टॉयलेट को साफ़ करने के लिए हम जो भी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं वो बह जाता है और बाथरूम साफ ही नहीं होता है, बोतलें खाली हो जाती हैं। अगर आप इस तरह से टॉयलेट के ऊपर टिश्यू पेपर या अखबार के पीसेस डाल देंगे तो इससे क्लीनर बहेगा नहीं, स्टे करेगा और बाथरूम पर लगे पीले दाग आसानी से साफ हो जाएंगे। आपको ब्रश मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर आप अखबार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले अपने अखबार को अच्छे से चेक कर लेना है, उस पर कोई इस्लामी या दीनी बात ना लिखी हो। ज्यादा अच्छा है कि आप टिश्यू पेपर डाल दें, वो बारीक भी होता है तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी।
जाएगी। अगर आप ब्लीच, हार्पिक या तेज़ाब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपने टिश्यू पेपर को कोमोड या फिर फ्लश के ऊपर डालने के बाद ऊपर से मीठा सोडा छिड़क देना है और सफ़ेद सिरका डाल देना है। कम से कम 15 मिनट तक आपने बाथरूम को इसी तरह से छोड़ देना है। जितना ज़्यादा देर छोड़ेंगे उतना ही अच्छा आपका बाथरूम साफ़ होगा। उसके बाद आपने पानी डाल देना है, फ्लश कर देना है। आपका बाथरूम, कोमोड या टॉयलेट बॉल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको ब्रश मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।